देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरा माटी मेरा देश के संकल्प को दोहराने का काम किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारी संस्कृति, हमारा विरासत, हमारे जो इतिहास हैं इसको आगे बढ़ाना है। और देश और दुनिया में जिस तरह भारत का मान बढ़ा है, दूसरे देश भी अब सहयोग करने लगे। जो हमारे चीज़ें उनके देशों में पहुँचे उसको भी लौटाने का काम दूसरे देश करने लगे। और साथ ही साथ इस देश में प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए प्लांटेशन का काम, इसको और आगे बढ़ाने का काम के लिए आग्रह पूरे देशवासियों से किया है और संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का काम किया। सम्राट चौधरी जी, टीम जो विपक्षी दलों की गई है मणिपुर, आज देखने के लिए हालात कैसे हैं? देखिए, उन लोगों को सबसे पहले बिहार की यात्रा करनी चाहिए। बिहार में कटिहार में घटना घटी, बेगूसराय में हमारी एक बहन को, दलित बहन के साथ अत्याचार किए गए, अररिया में एक पति के सामने एक बहन के साथ बलात्कार किए गए, इसके लिए कोई नहीं आता है। बंगाल में हमारी एक बहन जब चुनाव लड़ रही थी तो उसको नंगा करके पीटा गया, उसके लिए कोई नहीं आता है। तो विरोधी दल के नेताओं से जरूर आग्रह करेंगे कि आप यदि मणिपुर गए हैं तो बिहार और बंगाल भी आकर एक डेलीगेशन लोगों से मिलने का काम कीजिए। और पटना में तो 13 तारीख को जिस तरह लाठी चार्ज हुआ, ये सब आप लोगों ने देखा। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह किया है कि इस पर कार्रवाई कीजिए। हम ह्यूमन राइट्स में भी जा रहे हैं, महिला आयोग की टीम आई थी और ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी हम आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ टीम भेजे। सम्राट चौधरी जी, अठावले ने कहा है कि नीतीश कुमार कभी भी एनडीए में आ सकते हैं। नहीं, ये अठावले जी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी से अब कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा। नीतीश कुमार जी की सरकार है, इसीलिए मतलब ये राज्य को फायदा नहीं देना है, ऐसी भूमिका हमारे नरेंद्र मोदी सरकार की नहीं है। नीतीश कुमार हमारे हैं, नीतीश कुमार कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। और नीतीश कुमार मतलब पहले उधर से इधर आए थे, अब इधर से वहां चले गए हैं। लेकिन एक बात मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जो बेंगलोर की मीटिंग में जो इंडिया जो नाम दे दिया है अपोजिशन को, वैसा राहुल गांधी के दिमाग में कभी क्या आएगा मालूम नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में ये बातें आ गई और उन्होंने जोड़ तोड़ करके इंडिया का जो नाम है, अलायंस का नाम इंडिया दे दिया है। लेकिन उसको हम इंडिया तो नहीं बोलते, उसको हम बोलते INDIA। और मैंने भी उसका डेफिनेशन किया है कि आई का मतलब इंट्रोडक्शन, एन का मतलब नेगेटिव, इंट्रोडक्शन, एन का मतलब नेगेटिव, डी का मतलब डेट और डी का मतलब डी का मतलब डेट और आई का मतलब आइडिया और ए का मतलब अलायंस। तो मतलब इसी तरह का जो ये आउटडेटेड अलायंस है, इसीलिए जिस तरह मतलब वो इंडिया का नाम यूज कर रहे हैं। एक जमाना था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इसी तरह की बातें की जाती थी। इंदिरा जी के बारे में हमको आदर है, उन्होंने देश के लिए सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने देश का प्रधानमंत्री पद पर एक महिला बैठी थी, इसका हमें बहुत बड़ा गर्व भी है। लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं, कांग्रेस के जमाने में कुछ हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। 10% हुआ, 100% होना चाहिए था तो वो नहीं हुआ, करप्शन बढ़ता गया। इसीलिए 2024 में जनता ने नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री पद बिठाया है। बीजेपी को 282 सीटें मिली थी और पूर्ण बहुमत से बीजेपी सत्ता में आई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो छोटे छोटे दल है उनको भी साथ में रखकर इस सरकार को इंडिया सरकार बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस उसको वो बोलते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे सरकार के खिलाफ ये सभी नेता लोग एक साथ आ रहे हैं।
अच्छी बात है, आपको लोकतंत्र में अधिकार है, हमें हराने का आपको अधिकार है और आपको हराने का भी हमको अधिकार है। इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष है। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के नंबर 1 के पॉपुलर नेता है। ये अपोजिशन लीडर को ठीक नहीं लग रहा है, उनको पेट में दुख रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी इतने पॉपुलर बनते जा रहे हैं और देश का विकास हो रहा है। आपने देखा है कि नेशनल हाईवे जो है बहुत ही 4 लेन 6 लेन बहुत अच्छी तरह हो रहे हैं। हमारे नितिन गडकरी जी उस पर ध्यान देकर काम कर रहे हैं और देश के विकास के लिए हम पूरा हमने काम किया, ऐसा नहीं बोलते हैं। अवले जी अगर बिहार आते, किसी कार्यक्रम में शिरकत करते और चले जाते, शायद इतनी चर्चा भी नहीं होती, छोटी मोटी खबरें बनती कि भाई केंद्रीय मंत्री आए थे, इस कार्यक्रम में शिरकत किया, कुछ बोले और चले गए। हमारे नेता के खिलाफ कोई बोलते हैं या हमारे नेता के विषय में कोई बोलते हैं, सिर्फ उसका कारण एक ही है रंजन जी, कि मीडिया की टीआरपी मिल सके, सुर्खियों में रह सके, चर्चा हो, टीवी डिबेट्स हो, रिएक्शंस मांगे जाए, वरना कौन रिएक्शन मांगता। इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई दम नहीं है। नीतीश कुमार जी ने भाजपा को छोड़ा है, भाजपा ने नीतीश कुमार जी को नहीं छोड़ा है। नीतीश कुमार जी जिस मुहिम में लगे हुए हैं और जिस तरह से विपक्षी एकजुटता सुनिश्चित हुई है, उसके बाद एनडीए के पूरे कुनबे में बेचैनी है। हमें तो लगता है कि रामदास अठावले जी भी चाहते हैं कि इस इंडिया अलायंस में उनका समायोजन हो जाए, इसलिए इस तरह की बातें वो बोल रहे हैं। नीतीश कुमार का जमकर उन्होंने तारीफ किया है। ललन सिंह का जो क्षेत्र है मुंगेर, वहां की सड़कों के बारे में उन्होंने तारीफ किया है। तो क्या गलत किया है? तारीफ अगर होती है तो फैक्ट्स के आधार पर होती है। नीतीश कुमार जी ने बिहार के सीमित संसाधनों के साथ बिहार का जैसा विकास किया है, बिहार के लोगों के लिए जैसा काम किया है, वो देश के लोग देख रहे हैं। और रामदास अठावले जी लंबे समय से नीतीश कुमार जी के साथ रहे और वो जानते हैं कि नीतीश कुमार जी की नीति क्या है, कार्यशैली क्या है और किस तरह से बिहार का कायाकल्प उन्होंने किया है। उसके बाद अगर रामदास अठावले जी बयान देते हैं तो उसमें कुछ अप्रत्याशित और नया नहीं है। नीतीश कुमार जी को पसंद करने वाले, उनकी नीतियों की प्रशंसा करने वाले अन्य दलों में भी लोग हैं। सवाल ये भी है कि कई नेता जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे और फिर वो उस पार्टी में शामिल हो गए, उनका कहना है कि मेरे पास जो आते हैं वो भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार छोड़ कर आते हैं। छोड़कर कैसे आते हैं? यह कौन सी वॉशिंग मशीन उनके पास है, ये तो उन्हें बताना पड़ेगा ना, कि जब तक कोई उनके पास नहीं आता है तब तक भ्रष्टाचारी और जैसे ही उनके पास आ गया सदाचारी। ये कौन सी विद्या है, कौन सी बुद्धि है, ये इस पर उन्हें प्रकाश डालना चाहिए। उन्होंने यह कहा कि जो लोग मेरे पास आए हैं उनके ऊपर आरोप नहीं था, जो अभी उधर हैं उनके ऊपर आरोप था। अजीत पवार जी कौन है? या एनसीपी के जितने नेताओं का नाम लिया गया, जिनके ऊपर 70,000 करोड़ के घोटालों का आरोप लगाया गया, उनके विषय में क्या कहेंगे? उनको भ्रष्टाचारी बता रहे थे और तुरंत उनका समायोजन अपनी सरकार में अपने साथ कर लिया। इसका क्या मतलब है? तो ये चीजें तो साफ दिखती हैं।